सुना राजा की आप हुए खुशाल, जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाल, बख्शी किताब हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री छत्रसाल महाराज को एक किताब क़यामतनामा उनके नाम पर वही प्रसंग हो गया है। 60वां प्रकरण का 87 चौपाई में पहुँचे हुए हैं। सुंदर साथ जी, आपके मन मस्तिष्क में, आपके हृदय पटल में गुमट जी स्थापना हो चुका है। हृदय गिर्द एक शहर की भांति ही नगर बैठा चुके हैं, शहर के भांति सब बैठा चुके हैं। और साधु संत के लिए क्षेत्र का भी लोकेशन आपके दिमाग में अवलोकन हो चुका है। प्राण जी जमात में जीव सृष्टि भी है, ईश्वरीय सृष्टि भी है, ब्रह्म सृष्टि भी है। अब थोड़ा सा इस जमात में जो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा हैं, वाणी उतर रही है, उसी में डूब रहे हैं। आखिर मानव है, मनुष्य है, और कोई बात करके रख तो नहीं सकते। तो वाणी में डूबने वाले, प्रेम में डूबने वाले प्राण जी का बस सेवा में, अष्टप्रहर लीला में व्यस्त हैं। जो ईश्वरी हैं, थोड़ा सा ज्ञान का जिज्ञासा रखने वाले प्राण जी की वाणी में भी मस्त हैं, शास्त्र अध्ययन में भी है, और इधर उधर रजोगुण प्रधान होकर के बहुत से भी सोच रहे हैं। उनके तो कितने को परिवार भी ले आए हैं, और सशरीर हैं, तो यहाँ भी परिवार पैदा भी हो रहे हैं। अब इस तरह से जीव का भी जमात है, बहुत है। तो अब जीव जो है उनको बस माता पिता ब्रह्म सृष्टि में हैं, ईश्वरी में हैं। तो बच्चे लोग जो है अब थोड़ा सा अपना भविष्य भी देखने का होता है। इस तरह से अब धीरे धीरे वहाँ पर राजा छत्रसाल जी अपने देश के व्यवस्था में कितने को नौकरी भी दे देंगे, और थोड़ा सा कमाना धमाना। आज जिस परिवेश में 300 साल के अवसर में जो प्राण जी का जमात के जितने भी धामी सुंदर साथ जो धाम में रहने वाले, आज इस तरह से 300 साल मतलब कितना है, 304 पुस्ता 5 पुस्ता होंगे, तो ज़्यादा से 8 पुस्ता होंगे, जो भी है। आज जिस तरह से कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कहीं आसपास कमाने धमाने में पहुँचे हुए हैं, ये सब इस तरह से वहाँ से आगे निकलते हैं। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखना सुंदर साज। प्राण जी 5000 लेके के 5000 परमधाम वही एकदम सुखपाल में आए गए, ऐसा नहीं। वो जमात तीनों सृष्टि का है। तो कितने सुंदर साथ ब्रह्मश्री दर्जा के वहीं पर डूबे रहे, ईश्वरी दर्जा का प्रचार प्रसार में गए, हाँ, और जीव दर्जा का कमाने धमाने में गए, लेकिन रहे प्राण जी के ही छत्र छाया में रहे। कोई विष्टा का आनंद लिए, विष्टा में भी 8 विष्टा है, उसी दर्जा का आनंद है। कोई ईश्वरी दर्जा से ज्ञान का आनंद लिए, कोई ब्रह्म से दर्जा प्रेम के आनंद लिए। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा दिमाग और बड़ा हृदय लेकर के इस चीज़ को आप पद्मावतीपुरी धाम में बैठे रहना। तो ये बात राजा के घर में कोई कोई को न आई नजर। जो भी हैं, लाला सिन्हा थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोलते हैं, सीधा सीधा बोलूँ तो जो बलदीवान जो है, वो बलदीवान ने थोड़ा सा शास्त्रार्थ का प्रसंग ले आए। इसीलिए चौपाई नंबर 87 में परचो लीजिए इनका। हमें एक होता है ना, बोले हमको तो पूरा विश्वास है ही, लेकिन दुनिया के लोग थोड़ा विश्वास चाहते हैं, बोलते हैं ना, गांव में हम नहीं, हमारा तो आपके ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन लोगों के ऊपर विश्वास दिलाने कुछ कार्यक्रम किया जाए। ये हिंदू बातें क्यों करा, ये हिंदू होकर के कुरान क्यों पढ़ते हैं, ये वाले पहले से हल्ला है। तो प्राणा जी ने कहा कि सुंदर साथ ने कहा हिंदू हो तो मुसलमान हो, या कुरान हो या पुराण हो, इन महापुरुषों की क्या फ़र्क पड़ता है।
ये परमात्मा का संदेश तो है। बस इस तरह से बातें करते थे। तो ठीक है, तब बुलाए बल्दीवान ने, आया ना बल्दीवान का नक्शा कि काजी मुल्ला पंडित के साथ रख करके साथ कराएंगे। 300 तय के करने चर्चा कराई तब आया काजी मोहबे का, मैंने कल ही कहा मुसलमानों का ज्ञानियों का जो एक भंडार है मोहबे में, मोहबे जगह में, तो वहाँ पर नाम अब्दुल रसूल करके एक विद्वान, कुरान के विद्वान ढूंढ ले आए। तीन सीधी चर्चा भाई कुरान की मकबूल, कुरान के विषय में चर्चा चली। मकबूल मतलब स्वीकार करना। तो कुरान को किस तरह से स्वीकार किया हुआ है, मतलब कुरान को पूरी तरह स्वीकार करके ज्ञानी है वो। 3 से पूछाइयाँ कुरान का सवाल एक। अब 3 से पूछाइयाँ, अब शास्त्रार्थ होना है, जो भी आगे कार्यक्रम होना है वो तो लंबा चौड़ा प्रसंग चला होगा, लेकिन मेन चर्चा यहाँ लालदा से रख रहे हैं। अब बातचीत होने के बाद कुरान का सवाल बल्दीवान ने, उन्होंने पूछा कि अब ये प्रश्न पूछेंगे आप जवाब देना, या आप प्रश्न पूछेंगे जवाब देंगे, हैं, ऐसे शास्त्रार्थ का व्यवस्था की गई। अब यहाँ प्राणनाथ जी महाप्रभु तो सामने में बैठे हैं। प्राणनाथ जी महाप्रभु आना यहाँ पर उसके साथ साथ लगाना कोई इतना नहीं, लालदास जी महाराज जी काफ़ी है, मतलब बैठे हैं प्राणनाथ जी, लेकिन प्रश्न पूछने में लालदास जी महाराज जी काफ़ी है, अन्य विद्वानी काफ़ी है, प्राणनाथ जी तो बैठे रहे। अब बोले मोमिनों ने बोले एक ही जवाब दीजिए, हाँ जी ना बोलो जवाब अनेक। हम तो टू द पॉइंट जो पूछते हैं कुरान से, आप टू द पॉइंट उत्तर देना, अंटा शंटा पुरानों के बाद ही घुमा घुमा के ज़रूरत नहीं, ठीक है, एकदम टू द पॉइंट देना। इस तरह से उनको कंडीशन रखा गया, ठीक है। अब अब्दुल रसूल बोलने लगा, मेरे आगे कुरान की कोई मार न सके दम है, मेरे आगे कौन कुरान लेके आ सकता है। दुकान जब तक दरवाज़ा बंद है पता नहीं चलता है कि ये कोयले का है कि हीरा मोती का दुकान है, शटर लगा हुआ है। दुकान खोलने पर पता चलता है कि ये क्या चीज़ का दुकान है। ऐसे ही जब तक मुंह नहीं खोलता है कोई विद्वान है कि क्या है पता नहीं चलता, जब मुंह खोलेगा ना एक बार तो पता चलता है कि ये कैसे संस्कार वाले हैं। जैसे इन्होंने मुंह खोला कि मेरे आगे कुरान की कोई मार न सके दम, उमी हुए पूछत हो कुरान की बातें तुम। उमी हुए, उमी मतलब अज्ञानी होकर के तुम, मतलब तुमने अज्ञानी होकर के पूछते हो कुरान की बातें, और मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। कुरान तमाम तफसीर मुझको रहे याद। उन्होंने अपने बात बस इतना ही बोले थे कि आप प्रश्न पूछा जाएगा, आप एक ही पॉइंट बोलना और घुमा के ऐसा नहीं करना, सीधी सीधी आंसर देना, बोला था। उतने में ही उन्होंने शुरू कर दिया आपने, मेरे आगे कुरान की कोई मार न सके दम, मेरे आगे कुरान के विषय में कौन बोल सकता है। और उमी हुए पूछता हो, अज्ञानी होकर के पूछना, मतलब अज्ञानी मतलब सीधा समझने के लिए पूछना। ऐसा कुरान की बातें तुम समझ नहीं पूछो, तुम भी कोई जाली ऐसा दिमाग लगा के मत पूछो, समझने के लिए पूछो, अच्छी तरह से पूछो, हम जवाब देने को तैयार हैं। कुरान से पूछो, तफसीर से पूछो, मुझे को रहे याद, मुझे सब कंठस्थ है। मुझे सेती कई खलक पढ़ के पहुँची मुराद, मुझे सेती कई खलक, मेरे से कितने खलक दुनिया पढ़ के पहुँची मुराद गुरु बन चुके हैं। मैंने मतलब कुरान पढ़ा के कितने को मुल्ला मौलवी बना करके मैं प्रशिक्षक हूँ, मैं कुरान के गुरु हूँ, मेरे से सब तालीम लेते हैं लोग। तिस वास्ते तुमसे डरता है कोई ना लियावे ताब। लालदास जी महाराज ने इसीलिए तो आपको यहाँ ले आए, आप ऐसे ज्ञानी हैं, कुरान के विद्वान हैं, इसलिए तो हमारे परम आदरणीय श्री श्री बल्दीवान जी ने आपको यहाँ पर हमारे सामने खड़ा कर दिया है। हम आपके चारों ओर आपको कुरान के ज्ञाता हम जानते हैं। तिस वास्ते तुमसे डरता है कोई न लियावे ताब, आपके सामने कोई नज़र उठा के देख नहीं सकता।
इसलिए हम सवाल पूछते हैं, तीनों को देव जवाब। ठीक है, हम आपको प्रश्न पूछते हैं, आप जवाब देना। ठीक है, अब प्रश्न पूछा है, क्यों दुनिया की पैदाश लिखी बीचा कुरान करके पूछा। क्यों दुनिया की पैदाश, क्यों शब्द में क्यों, किना, वाई दुनिया की पैदाश, ये भी अर्थ होता है। क्यों, कैसे दुनिया की पैदाश, ऐसा भी होता है। यानी सृष्टि रचना के विषय में कुरान में क्या लिखा है, ऐसा। क्यों दुनिया की पैदाश, 60वां प्रकरण, चौपाई नंबर 94। क्यों दुनिया की पैदाश, दुनिया के पैदाश के विषय में, सृष्टि के विषय में कुरान में क्या लिखा है, लिखा बीची कुरान। समझ जवाब दीजियो, है बात बड़ी फिरकान। समझ जवाब दीजियो, लाला जी महाराज बोल रहे हैं। आप थोड़ा समझ के जवाब देना। है बात बड़ी फिरकान, कुरान में, फिरकान मतलब कुरान में इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया हुआ है, ये सृष्टि के विषय में। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना। तब जवाब काजी ने दिया। तब जवाब काजी क्या बोलता है, हम क्यों कहे खिलाफ, हम कुरान के विरुद्ध क्यों जवाब देंगे, कुरान में जो है वही तो देंगे। हाँ, वो समझ के बोल, फिर भी आप तो करते ही हैं, फिर भी याद दिलाया आपको। अरे बूढ़े हुए पढ़ते, हम कुरान पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो चुके हैं। हमारा दिल है साफ, हमारा साफ मतलब कुरान के विषय कोई शंका ही नहीं है, साफ है। अरे जवाब दो ना बूढ़ा, कहाँ अपने बखान करते रहते हो। मैं बोल रहा हूँ, लाला जी तो ऐसा ब्रह्मशेष से थोड़ी बोलेंगे, हाथ जोड़ के एकदम खड़े हैं लाला जी। हाँ जी, हाँ जी, आपको तो क्या बताएं। हाँ जी, जो कदी एक कुरान और भात बोले, यदि मैं कुरान से विरुद्ध बोले, और कुरान अब वो विरुद्ध बोलेगा कि सीधा सीधा बोलेगा, वो क्या मालूम, हमको तो कुरान कुछ आता नहीं। मतलब लालदास जी महाराज के सामने में, मतलब ये मुल्ला के सामने में लालदास जी तो आप कुरान को नहीं जानते हैं ना। हो ऐसे ही अब हम मान के चलिए कुरान कोई जानता नहीं है, तो अब उनको कुरान के अंदर की बात बोल रहे हैं कि बाहर की बात बोल रहे हैं, हमको क्या मालूम। इसलिए वो विश्वास दिला रहे हैं, देखो अगर हमने कुरान के विरुद्ध जवाब दिया है तो तुम आगे हार आई, आपके आगे मैं हार गया ऐसा समझता हूँ। दम न मार सके, मैं आपके आगे सामने सांस लेने का भी मेरा हिम्मत नहीं रहेगा। कहने का मतलब मैं कुरान से बाहर की बात नहीं करूँगा, जो कुरान में है वो एकदम ये वाली। ऐसा प्रस्तुति, थोड़ा प्रस्तुत करने का ढंग जो है, भाव थोड़ा व्यंग्यात्मक है, थोड़ा इनडायरेक्ट दे रहे हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। जो कहती है कुरान और भातक बोले, कुरान को मरोड़ करके दूसरे प्रकार से मैं अपने अक्ल लगा करके अगर जवाब दूँ तो तुम आगे मैं हार गया समझता हूँ और दम न मार सके। अब वो बोले, अब इतना भूमिका बांध करके, हाँ प्रश्न क्या था गोपी जी, प्रश्न क्या था। सिक्किम मेंगली से पूछ रहा हूँ गोपी जी को, प्रश्न क्या था। प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ, कौन देंगे प्रश्न, ये प्रश्न क्या पूछा था, कौन जवाब देंगे। हाँ जी, हाँ प्रश्न क्या था पूछ रहा हूँ। हाँ भरत दाई, आसाम से भरत दाई बोलो। हाँ हाँ, इसीलिए मैं
इसलिए मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ, क्योंकि आप चाय पीते हो, उधर मुड़ते हो हैं? आपको लगता है कि यहाँ वीडियो में नहीं, मेरा दूसरा मोबाइल में आपके जो घर में जो वो जो सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ उसे मैं देख रहा हूँ। इतना गहन विषय है और पूरी तरह ध्यान आकर्षण किए बिना इसको फिर प्रश्न तो पता ही नहीं है, अब जवाब आएगा तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए एकदम ध्यान से सुनना सर। ये 6 से 7 का है, आपको 1000 रुपये भाड़ा और 1000 रुपये का समय यहाँ आकर के तालीम लेना कितना मुसीबत। घर में ही आपको तालीम मिल रहा है, फिर भी आप घर का काम को 1 घंटे के लिए संन्यास नहीं ले सकते हैं। इसलिए पूरी तरह तन मन धन पूरा एकदम दिल दिमाग लगा करके मजल में बैठने का। ये तो बीता को तो 1 महीना 5 महीना आपके लिए अभ्यास कराया गया है, ये अभ्यास कराया गया है ना। अब मार्फत सागर आ रहा है इसके तुरंत बाद, तो अभी से थोड़ा बैठने का और थोड़ा समय को कंट्रोल करके सारा अननेसेसरी थॉट्स को बाहर करके कार्य से पूरा समेट करके पूरा 1 घंटा 6 से 7। अब तो 5-7 महीने में भी आदत नहीं हुआ तो कब आदत होगा। सबको पता चलना चाहिए आपको कि बाहर के दोस्त लोग साथी लोग पता चलना चाहिए कि 6 से 7 ये हिलता नहीं है। ये एकदम घर को सदस्य को, पति कर बैठे तो पत्नी को पता चलना चाहिए, परिवार को पता चाहिए, इर्द गिर्द लोगों को पता चलना चाहिए कि 6 से 7 सुबह ये हिलता नहीं है, शाम को 8 से 9 हिलता नहीं है। अपने गुणांग इंद्रियों को पता चलना चाहिए। क्यों दुनिया की पैदाश करके ये प्रश्न है। तो क्यों शब्द में 2 अर्थ लगता है, कैसे और क्यों। तो सृष्टि के विषय में कुरान में क्या लिखा हुआ है करके पूछा। अब उतना में थोड़ा सा और अपना मजबूती को हवाला देते हुए मुल्ला कहते हैं 5 भांत की पैदाइश करके बोला, लिखी अल्लाह कलाम। 5 प्रकार के पैदाइश के विषय में कहा है अल्लाह कलाम ने। खबर कोई न पावहीं पड़ी खलक तमाम। इस चीज़ को कोई नहीं जानता है। कुरान पढ़ कर लोग कुरान पढ़ करके लोग विद्वान हो जाते हैं, लेकिन इस 5 प्रकार के पैदाइश करके जो आंसर है वो कोई नहीं दे सकता है करके उन्होंने बोला। अब तो 5 प्रकार के पैदाइश क्या क्या है, तो और आगे प्रश्न निकल गया। तो अब जो मुल्ला जो है, मुल्ला का कहना है कि जैसे अब मैं आपको सरल बनाने के लिए इसको उदाहरण देता हूँ। प्रश्न उत्तरी हुई। हम गीता, जैसे छोटे छोटे बच्चे देखो ना, उसके एक प्रश्न उत्तरी का जैसे हो, तो गीता में कितने अध्याय है बोलेंगे तो उसमें अब कितने अध्याय कितने अध्याय इतने बड़ा। जैसे आपको अभी मैंने इतना प्रश्न पूछा था 18 अध्याय है, उसमें कौन सी बड़ी बात है 18 अध्याय है बोलेंगे तो हाँ 18 अध्याय है। भागवत में कितने स्कंद है 12 स्कंद है, ठीक है। अब थोड़ा आगे 18 अध्याय का नाम बोलो बोलेंगे तो अब 18 अध्याय का नाम में थोड़ा सा खिसक जाएंगे, है ना। थोड़ा सा 18 अध्याय का नाम क्या क्या है, हाँ 1-2 तो नाम पता है, 18 ही तो मालूम नहीं, बस ये आधा खिसक है। अब एक अध्याय में एक अध्याय को टिप्पणी करो। जैसे अर्जुन विषाद योग पहला। अब अर्जुन विषाद योग में एक सेंटेंस में बताओ अर्जुन को क्या विषाद हुआ, उसको योग, वो विषाद को कैसे योग बनाएगा, एक सेंटेंस में। अब इस तरह से व्याख्या पुरुषोत्तम योग 3 पुरुष की व्याख्या, उसमें क्या क्या है, तो थोड़ा सा और अंदर जाएंगे ना तो हम ही 10 जना पार्टिसिपेंट में लास्ट में 1-2 जने भी पास नहीं हो जाएंगे, मतलब गहराई में जब जाते। वो ऐसे ही तारतम्य बानी में कितने चौपाई हैं
बोले कितने को तो मालूम नहीं है कितना है, होने वाले 18,758। बोलेंगे ठीक। तारतम्य सागर में कितने ग्रंथ हैं? 14 ग्रंथ हैं। नाम क्या क्या है? वो आरती याद करने के रास सही चरण प्रकाश पिंडोरिया सतुर्थ घुटन कलश 14 के नाम भी बताए। बहुत बढ़िया। रास में कितने प्रकरण हैं? अब रास में कितने चौपाई हैं? एक एक प्रकरण। अब इस तरह से और जाएंगे तो सुंदर सार छांटते जाएंगे कि नहीं जाएंगे? रास और प्रकाश में क्या संबंध है? इस तरह से और गहरा में जाने लगे तो बस ऐसे करते करते मंगलधाम में कुछ कार्यक्रम था, जस्ट 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले की बात होगा। तो गुरुजी ने कहा कि बाहर एक स्टेज प्रोग्राम होता है, वहाँ पर विद्वानों का कार्यक्रम रहता है, और जो अंदर पारायण के जो सुबह जो पारायण में जो वाणी चर्चा होती है, उस वाणी चर्चा में सिर्फ तारतम्य वाणी के ऊपर ही चर्चा ऐसा बनाना करके मुझे जिम्मेदारी दी चर्चा की। 7 दिन में 7 विद्वानों को करना। अंदर का स्टेज तेरी मर्जी जैसे चलाना हो, और बाहर में विद्वानों का रहता है 2 से 5 बजे तक। मैंने ठीक है गुरु जी करके अब मैंने थोड़ा सा समाधि में बैठ करके चिंतन किया। इस बार अब गुरु जी ने अंदर वाणी चर्चा के लिए कि अब जिम्मेदारी दी करके थोड़ा सा ध्यान किया। उसके बाद ठीक है, तो अब इस बार का वाणी चर्चा है मैंने सिर्फ 25 पक्ष परम धाम के ऊपर ही चिंतामणि कराएंगे करके ऊपर स्टेज में आया। उसके बाद अब जितने भी विद्वान हैं सभी को मैंने लिस्ट बना करके एक टॉपिक तय किया। अब आज प्रथम दिवस में रंगमहल का एक परिक्रमा और 9 भम तक 10वें आकाशी तक कि 1 घंटा में एक बार ओवरऑल व्याख्या करके उसमें मूल मिलाव के ऊपर ही चर्चा करके एक टॉपिक। और दूसरे दिन मूल मिलाव से बाहर निकल करके दूसरा परिक्रमा जो है 7 घाट और पूर्व पश्चिम, इस तरह से दूसरे दिन ये। और तीसरे दिन पुखराज के ऊपर चितवनी कराएं, तरहटी से जो यमुना प्रकट होना, ऐसा ऐसा करके। सुंदर साथ जी जब इस तरह से टॉपिक बांध करके परमधाम की चितवनी करे तो कोई विद्वान तैयार नहीं हुए। 1 घंटा करना कोई विद्वान तैयार नहीं हुए। समझ में आ रही ना बात? तो ओवरऑल अध्ययन करना, मनन करना वो एक बात है, लेकिन आसन में बैठ कर के इस प्राण जी के इस विषय वस्तु के ऊपर पूरा कमांडिंग के साथ करना, हाँ, तो 7 दिन का था। जैसे जैसे मुश्किल से मैंने 7 दिन पहले से बोलते बोलते 5-7 विद्वानों को तैयार किया परमधाम चितवनी में करने के लिए। समझ में आई बात? ये मैं स्पष्टवादी होने के लिए बता रहा हूँ, और जो भी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि यहाँ शास्त्रार्थ में मुल्ला और आ रहे पंडित कहाँ कहाँ पर ये फेल खाते हैं, वो हमारी कहानी है, वो हमारी कहानी है। मैं तो लेता हूँ मेरी कहानी है। हमने कितना प्रशिक्षण दे के गए, हमारे से कितने 500 प्रचारक बने, ये नाक क्या खड़ा करना है। 3 सृष्टि है, अब यहाँ 5 प्रकार पैदाइश आ रही है बात। हमारे में क्या है? तो तारतम्य वाणी में किन प्रकार के सृष्टि की बात है? सृष्टि कैसे बनी? तो नारायण से, ठीक है। किन सृष्टि में कितने दर्जा का सृष्टि है? 3 सृष्टि है। फटाफट नाम जीव श्री ब्रह्म सृष्टि स्वरूप साहब रख करके इन 3 सृष्टि में तुम कौन हो? महेंद्र महाराज आपसे तो इतना वाणी प्रश्न करते, 12 पुस्तक पढ़ना ही बोल के धमकी देते हो, और वाणी तो मेरे रग रग में करके बोलते हो। मैं तो नहीं बोलता, फिर भी बोल रहा हूँ। तो बताइए 3 सृष्टि में आप स्वयं ईश्वरी में कि ब्रह्म सृष्टि में कि आप किस में करके मेरे को स्वरूप साहब लगे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा तो मेरा जवाब क्या होगा? मैं अपने में घटा के बोला, आप अपने अपने में घटाइए। जो एकदम तारतम्य वाणी रोज पाठ करते हैं, परमधाम के ध्यान लगाते हैं, सब कुछ है। ब्रह्मा जी ने 3 सृष्टि की बात की, तो उसमें तुम कौन किस में हो करके पूछेंगे तो हमारा जवाब क्या है? मुख से बोलने से नहीं होगा, आचरण से होना चाहिए।
आचरण से होना चाहिए, भाव से होना चाहिए, वो दर्जा से। बस यही हालत मुल्ला की हो रही है। और मुल्ला का प्रश्न पूछने वाला लालदास जी महाराज जो परमधाम के आशा भाई आत्मा पूरा साक्षात के, इसीलिए प्रश्न पूछने की हिम्मत रख रहा है। और हम स्वयं मुल्ला के पास जाकर यही लेकर के, कोई मुल्ला गांव में जा कर के तुम कितने प्रकार के पैदाश में हो, कुरान में बताओ, 5 प्रकार के पैदाश, उसमें तुम कौन हो? वो किरंतन सामने में रख करके तुम्हारे यहाँ भी 3 सृष्टि का बना, तुम उसमें कौन हो करके सीधा जवाब पूछेगा तो हो ये हालत किस तरह से। अभी यहाँ ये प्रकार का चल रहा है। इसलिए पन्ना जी की भूमि में प्राण जी की उपस्थिति में ये मुल्ला धन्य है कि प्राण जी के सामने जाकर कितना तो बोल रहा है। लालदास जी महाराज पूछ रहे हैं 5 भांत की पैदाश लिखी अल्लाह कलाम, उसने आंसर दिया। उसके बाद और डिटेल में खबर कोई ना पावहीं पड़ी खलक तमाम, स्वयं बोल रहे हैं। तब कुरान आगे धरी, खोल देखो किताब, तिलकर रसूल में लिखा आया नहीं जवाब। बस अब आप बात शुरू हो गई सुंदर साथ जी। तब कुरान आगे धरी, क्यों कुरान आगे रखना पड़ा? जवाब तो फटाफट चल रहा था, तो क्यों कुरान आगे रखना पड़ा? बस वही बात। आपको किसी ने प्रश्न पूछा तो आप सरोज साहब देख, 1 मिनट ना, सरोज साहब खोल के ले आते हैं, सरोज साहब लेके आते, सरोज साहब खोल के, इसका मतलब 1 मिनट ना, बितक साहब खोल के देखता हूँ, इसका मतलब कोई ऐसा मजल आया जिसमें कन्फ्यूजन हुआ, या तो कोई, ये तो बेअदबानी तो कलश में है ना, बेअदबानी सामने वाला कलश में नहीं, प्रकाश में है। अच्छा अच्छा, प्रकाश, ओह कन्फ्यूज हुआ है, कलश में है कि प्रकाश में है ये? हाँ? कहीं षड ऋतु में तो नहीं है? रास अंतर ध्यान जो है ना प्रसंग, रास अंतर ध्यान किरंतन का कौन से प्रकरण में? रास अंतर ध्यान कौन? रास अंतर ध्यान तो रास किताब में है। हाँ साची था हो। वाणी के अंदर जब कन्फ्यूजन तो सर्व से खोलना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? इससे अच्छा पहले बोले सरोज साहब के अंदर कहाँ है विजडम मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जो पूछोगे हम अगर आएगा तो बताऊंगा, नहीं है तो कुरान खोल के बताएंगे, करके सरोज साहब खोल के बताएंगे, पिता खोल के बताएंगे, करके पहले सरेंडर होता है तो आपके प्रस्तुति में इतना। लेकिन आप हम तो 18,000 वाणी तो पिया हूँ ऐसा बोलेंगे तो मुसीबत आएगी ना सर। वो यही हालत है मुल्ला का हो रहा है। मुल्ला ने पहले धमकी दे दिया कि हमसे कुछ नहीं मैं हम सब मुराद बना दे, ज्ञानी बना दिए हमने करके बोला था। अब यहाँ पर गांठ पड़ गया तो कुरान खोलना पड़ा। समझ में आई बात? तो कुरान 5 प्रकार की पैदाइश तो बोला उन्होंने, कुरान में कहाँ पर है करके जब बोले तो कंफ्यूज हो गया, कहाँ पर है ये तो देखना पड़ेगा। बोला देखना पड़ेगा, ठीक कोई बात नहीं, डोंट वरी, देखना पड़ेगा, ठीक देख के बताओ करके तब वो कुरान आगे धरे। समझ में आई बात? थोड़ा सा प्रैक्टिकल में जाइए तभी उसमें पूरा गैपिंग है। मतलब लालदास महाराज कैसे इतना डिटेल में थोड़ी ना व्याख्या हो सकता है, तो चिंतन में माहौल क्रिएट करना पड़ता है और स्वयं को वहाँ देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने प्रैक्टिकल बात बताई आपको। सरोज साहब के कुछ गीता के, गीता में भी तो गीता देखते हैं, चलता फिरता गीता थोड़ी है, हमको देख के बताना पड़ेगा ऐसा तो बोला, लेकिन वुमेन्स साइकोलॉजी है। चलो ठीक है। तब कुरान आगे धरी, कुरान देखना पड़ेगा। बोला तो ठीक है कोई बात नहीं, कुरान देखो, खोला देखो, किताब खोल के देखो, और सामने में कुरान खोल दिया। अब कुरान खोलते ढूंढे कहाँ पर है तो 5 प्रकार के पैदाश तो है। लालदास जी महाराज ने बताया तिलकल रसूल में लिखा आया नहीं जवाब। ये तिलकल रसूल में लिखा, ये वाला जो है ना तिलकल रसूल में लिखा करके लालदास जी ने बता दिया, आया नहीं जवाब। उनको इस विषय में जवाब नहीं आया तो तिलकल रसूल जो सिपारा का नाम है वो सिपारा बता दिया। हाँ तो मैंने बोला ना, वेदवाणी कलश में कि प्रकाश में, स्वरूपता तो खोल दे आप, खोल प्रकाश में है। हाँ प्रकाश का प्रकरण भी अगर बता दिया जाए तो सरल पड़ेगा ढूंढने को। हाँ वो ऐसे ही हुआ मुल्ला को
कि तो तिलसर रसूल खोल दिया, अब वहाँ पर खोले। अब खोलने के बाद हाँ अभी याद आया, कुन्न से थी पैदा हुई एक, ये जो आमर खलक, एक कहे एक हाथ से, दो हाथों कहे हक, और एक जमात को ले आए उठाए पैदाइश इब्तदाई से, और एक खिलकत और से, ये पांचों की पैदाइश। तब अब्दुल रसूल को इस तरह से चौपाई नंबर 100 तक पहुँचे हम यहाँ पर। तो तिलकर रसूल जब चैप्टर दिखा दिया और देखने के बाद तो उसको आ गया, हाँ ये देखिए यहाँ पर 5 प्रकार का पैदाइश इस तरह से करके बताया। अब इसका अर्थ बताएंगे, आप भी जल्दीबाजी मत करना, पहला थोड़ा दिमाग में क्लियर रखना। हाँ, तो तब पूछा अब्दुल रसूल को, 5 प्रकार पैदाइश बताया उन्होंने। अब्दुल रसूल को पूछा गया तुम हो किन में, ये 5 प्रकार के पैदाइश में तुम किस में हो। अब साचा बोलिए, हाँ तुम पैदाइश जिन्हें से, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तुम्हारी अपनी कहानी बताओ, तुम इस 5 प्रकार के पैदाइश में कौन सी पैदाइश में तुम आते हो। तब काजी के दिल में भय जो दुदिली, अब ये जवाब नहीं दे पाया। जब जवाब आया नहीं तब बात कहीं बिचली, तब उसके बात का ठिकाना नहीं रहा। तब बलदीवान ने कही ए मियाँ तुम भूल के बात करत हो, छूटा वह हुकुम। तब काजी कदमों लगा, किया से ज़्यादा हक। ये सुंदर साथ जी बात ये है ना कि कोई वो सामने वाला तारतम जानता भी नहीं है, बस अध्ययन किया है, वो आकर के स्वरूप साहब ले आकर, महाराज आपकी किताब में 3 प्रकार की सृष्टि की बात है, ईश्वरी ब्रह्म जीव सृष्टि, इसमें से आप कौन हो बताइए, तो आप किस में आते हैं करके कोई जानता नहीं है। उसको वो परिणामी भी नहीं है, तारतम वाला भी नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा में भी नहीं है, लेकिन विद्वान है। अगर इस तरह से हमें अगर पूछा तो उस समय में अपने लिए जवाब है कि नहीं, यही हालत हुआ। लालदास जी महाराज जो अभी जो मोमिन जो बैठे हैं, ये कुरान के हिसाब से नहीं है। मैंने जिस तरह से वो मौबे का मुल्ला तो नहीं है, ये तो कोई एक विद्वान है, कुरान को जानता है। ऐसी स्थिति हो गया। अब यहाँ पर मुल्ला अपना कितना मैं शिष्य बनाया हूँ करके बोलता है, अब यहाँ पर तुम किस में हो, 5 प्रकार पैदाश। अब मैं वो यहाँ से जो 5 प्रकार में जो टॉप 1 है उसको नाम लेकर के मैं फलना में, जैसे हमको अगर पूछेगा तो सुंदर सा हम तो ब्रह्म सृष्टि में हैं, हम सुंदर सा ब्रह्म सृष्टि में हैं करके बोल देते। अच्छा, वो विद्वान फिर कर ब्रह्म सृष्टि का लक्षण इस तरह से दिखता है, आप में लक्षण है। उस दिन वो नीचे का वो तल्लो घरको गाईले तिम्रो 2 घोगा मकै खाइदिएको थियो, त्यो गौ माताले, अनि 2 साल बोलचाल बन्द भएको थियो तिमीहरूको, ब्रह्म सृष्टिको यस्तै छ यहाँनिर भनेर भनिदियो भने चाहिँ वो गौ माता ने, किसी के गौ माता ने आके तुम्हारा घर का 2 मक्का का पेड़ खा दिया, उसमें तुम इतने झगड़े में उतर गए कि झगड़े में इतने उतर गए तुम लोग, और 2 साल तुम्हारा बोलचाल बंद हुआ है, मैं एकदम देख रहा हूँ। और तुम्हारे वाणी में मेरे मीठे बोले साथ जी ऐसे ऐसे शब्द हैं, तो लक्षण मिलता है ब्रह्म सृष्टि करके सामने वाला पूछेगा, वो कुछ नहीं जानता है तारतम वाणी में क्या है क्या नहीं, बस उसको कुछ विद्वान है, कुछ आइडिया है। इस समय में मेरा जवाब क्या होगा, मुझे उस चीज़ की चिंता है मेरे हृदय में। बस मुल्ला का यही हालत हुआ है। लालदास जी माने ऐसे या ऑन द नेक, क्या ये बोलते हैं ना कि प्राण नली में ऐसे पकड़ लिया बेचारा, वो न सांस लिनु न छोड़नु मुल्ला। और ये हमारी अवस्था ऐसे ही, बस सामने में ऐसा नहीं आया इसीलिए हमारा भैँसमा स्याल पनि घोरले हुन्छ भने जस्तो मात्रै हो। ओ शान्तिराम सर, म कुरो ठिकै बोल्दैछु कि बोलेको छुइनँ हौ?
सुंदर साथ जी, ओ बम्बई वाली सुंदर साथ, नेपाली में बोले करके कल से फिर लेफ्ट होना नहीं। हाँ, हम बात घर की बात बता रहे हैं। एक आपस में किचन में थोड़ा थोड़ा कुछ होता है, उधर में कुछ कुछ होता है, आमने सामने में कुछ होता है, अगल बगल के बच्चे जब झगड़ा कर रहे तो माँ बाप की झगड़ा हो जाती है। इतने झगड़ा में उतर जाते हैं कि अपना बस गुस्सा में ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता जैसा ही वाणी आप एक तरफ रख करके हम झगड़ा में उतर जाते। हो सकता है ऐसा, आप सब ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने को बहुत तंतु तंतु के अंदर यही एक एक अंतस्करण के अंदर, इसीलिए तो सीधा सतगुरु महाराज जैसे तारतम आने के बाद सतगुरु महाराज 9-9 घंटा किस तरह से उन्होंने समय बिताया। जैसे प्राणनाथ जी महाप्रभु को ये ज्ञान हृदय में आए तो उन्होंने किस तरह से साधना की। तेज कुमारी फूलबाई एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करके सुंदर साथ जी के पास कैसे, छत्रसाल जी ऐसे एक एक इनके व्यक्तित्व में जा कर के ये सब बीता के पात्र हमारे लिए आईना है। उसी लिए तो गुरु जी की जीवनी को भी हम देखते हैं, गुरु जी की सुक्ति को देखते हैं। आज गुरु जी का सुक्ति का दिवस है, उससे अपने को बिल्कुल छान करके जाएंगे ना तो कहीं बोलने का जगह नहीं रहता है। तो यहाँ पर ठीक है, मुल्ला को अब ज्ञान तो हम अभी अब चौपे नंबर 99 में हम प्रवेश करेंगे फिर। तो तब कुरान आगे धरी खोल देखो किताब, तिलकर रसूल ये उसका नाम है कि सिपारा का नाम है, वो भी खोल के दिखा दिया और आया नहीं जवाब। उसके बाद क्या नहीं आया जवाब, ये वाली जवाब नहीं आया कि तब पूछा अब्दुल रसूल को तुम हो किन में, इसमें जवाब नहीं आया। आगे तो ये बता दिया कि तब कुरान आगे कुन्ना सेती पैदा हुई, ये जो आम खलक। अब इसमें और भी प्रश्न पूछे हैं, खाली तुम किस में हो ये बात तो ठीक है, तुम किस में हो ये वाला तो एकदम कंक्रीट प्रश्न है, लेकिन इससे पहले छोटा छोटा प्रश्न है। अब मुल्ला को पूछा गया, वो आपको बताता हूँ। अब कुन्ना सेती पैदा है, ओवरऑल पहला सुंदर सा जी आप एक बार ये सब तर्क वितर्क छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको एक नया जिज्ञासु होकर के सीधा प्रस्तुत हो जाइए, ये छक्का पंजा सब छोड़ दीजिए, ठीक है। पहला आप अपने दिमाग को सिंपल दिमाग को रखिए, नीट एंड क्लीन, एकदम इनोसेंट होकर बैठ जाए। कुन्ना सेती पैदा हुई, कुरान में मोहम्मद साहब ने तत्कालीन लोगों को परमात्मा अक्षरातीत के सत्ता ने आकर के काम किए तो क्या बोले, कुन्ना इज इक्वल टू हो जा, कुन्ना इक्वल हो जा, सेती कुन्ना बोलने पर, हो जा बोलने पर पैदा हुई, एक जमात पैदा हुआ है, ये जो आम खलक मतलब दुनिया, जीव सृष्टि। अर्थात अब आपको एकदम फेमिलियर शब्द है यहाँ, अक्षरातीत के फरामोशी अक्षर के ऊपर आया और अक्षर को फरामोशी के बाद अक्षर स्वप्न में चले गए, स्वप्न में अपने जागृत भूल करके स्वप्न में रमने लगे, वहाँ पर अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत समाना एक हम बहुश्याम। भागवत के या वैदिक ग्रंथों में एक हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, इच्छा करने में सृष्टि हुई करके जो सृष्टि प्रारंभ होता है ना, वही जगह कुरान में कुन्ना हो जा कहने पर आम खलक सृष्टि हुई करके बोलते हैं, ये एक सृष्टि है। कुन्ना सेती पैदा हुई, ये जो आम खलक दुनिया, ठीक है। अब आम खलक में जड़ चेतन सब आ जाता है, आपके सपना में जड़ चेतन सब उत्पन्न होता है ना, वो सब ले लेना। अब एक कहे एक हाथ से, अब एक कहे एक हाथ से, खुदा के एक हाथ से एक जमात हुआ है, और दो हाथों कहे हक, जो सरू साहब ले बीतक साहब लेके बैठे हैं या अब नहीं बैठे तो कान क्लियर करके सुनना, दो हाथों कहे हक, या दो हाथों मतलब दूसरा हाथ से दो उत्पन्न हुए, दूसरा हाथ से दो उत्पन्न हुए। दो हाथों कहे हक का मतलब दूसरा हाथ से दो उत्पन्न हुए, और एक जमात तो कितना हुआ,
कुन्न कयति होते एक हुआ, और एक कय एक हाथ से, और दूसरा हाथ से 2, तो टोटल 3 हुआ। और एक जमात को ले उठाए इब्तदाए से, एक को इब्तदाए से लेके आए। इब्तदाए मतलब एकदम, इब्तदाए मतलब शुरू से एक लेके आए। और एक खिलकत और से, और एक खिलकत और से। खिलकत का अर्थ होता है खिलकत, एक धाम, यानी एक खिलकत से, धाम से ले आए। एक तो इब्तदाए से और खिलकत से। ये पांचों की पैदाइश, ये 5 प्रकार की पैदाइश, ऐसी भाषा है। अब मुसीबत हुई कि नहीं हुई? अब इसके विषय में भाई एक कुन्न हो जा कहने पर आम खलक हो तो ठीक है। हे मुल्ला साहब, एक हाथ से, ये वाली, ये एक कौन है जो खुदा के एक हाथ से हुआ है, और दूसरा हाथ से 2 हुए हैं। दो जने, हाथों कहे एक हक, हाथों कहे हक। हाथों मतलब यही भाषा एम्प्लॉय करना पड़ेगा कि 2 हाथों में से एक तो हो गया, और दूसरा हाथ से 2 हुए, वो कौन है? इसको 2 को 1 मानोगे, 2 मानोगे, ये वाली बात। और एक जमात को ले आए, उठाए इब्तदाए से, और एक जमात लेके आए शुरू से उठा के ले आए, वो एक जमात कुरान में ऐसा बताया है। दूसरा भी एक जमात है जो खिलकत से आए हैं, ये कौन है? और ये कौन है, और इसमें से आप कौन में हो? बस ये प्रश्न जब गया तब जा कर के अब साँच बोलियो तुम पैदाइश जिनसे, आप जितने में जितने हो। अब ये तो उसने 5 प्रकार पैदाइश करके बोल दिया। अब अर्थ भी उसने कर दिया, एक खुदा के एक हाथ से एक, और दूसरा हाथ से ऐसा बोला। तो एक खुदा के एक हाथ से एक, ये कौन है? इब्तदाए से आया एक जमात, वो कौन है? उसको यहाँ धरती में कैसे पहचाने? ऐसे करके अब प्रश्न के ऊपर प्रश्न गया, तब मुल्ला कंफ्यूज हो गया, क्या बताऊं। तो इस तरह से प्रश्न तो बहुत सारा है, पुराणों में, वाणी में उद्धृत किया गया है। जैसे सनकादिक ने ब्रह्मा जी को पूछा, पिताजी ये जो आत्मा और मन सजाती है कि बिजाती है करके पूछा था ना। मन और आत्मा की उत्पत्ति एक ही जगह से हुआ है कि अलग अलग हुआ है करके पूछा था। तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। अब मन और आत्मा एक ही जगह से तो ही नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं है बोलूँ तो फिर आगे पूछेंगे कि दोनों को उत्पत्ति स्थान कहाँ से, और पूछेंगे, और वो तो क्लियर नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को पूछते हैं, ध्यान करते हैं, वो हंस अवतार प्रकट हो जाते हैं, सनकादिक साष्टांग का प्रणाम करते हैं। ये सारी बात आते कि नहीं आता है? ये भी तो वही एकदम गांठी प्रश्न है ये सब। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को ध्यान के विषय में पूछती है कि आप किसको ध्यान करते हैं? तो उसका रिजल्ट कहाँ तक है? लक्ष्मी जी पात्रता होने के लिए 7 कल्प तपस्या की, ऐसी बात है, फिर भी बता नहीं पाए। ये किसकी बात है? ये सब शास्त्रों में ही है। प्राणनाथ जी वहाँ से अंदर शास्त्र के जो गांठी चीज़ जो होता है, जिसको पकड़ने के बाद या जिसको खुलने के बाद आगे ये चलता है। तो सुंदर साधु जी, हाँ, तो ऐसे ही ये गांठी बात है। अब आपको बता दो, कुन्न सेती पैदा हुई, ये जो आम खलक तो आप समझते ही हैं, है ना? वो तो भागवत से मिल गया आपको, मतलब एक ओम बहुश्याम के इक्वल में आपको समझ गए। एक कई एक हाथ से, ये मोहम्मद साहब की कुरान में एक कई एक हाथ से प्राण नजीम, ऐसी चीज़ तक प्राण नजीम लगा। अरे ये तो हमारी बात बोल रहे हैं, अरे ये तो प्रश्न हमारे लिखी हुई है, इसलिए तो प्राण नजीम जिसके लिए आए वही समझता है। सारे क्यों आए? प्राण नजीम को देखते अरे एक कई एक हाथ से, खुदा के एक हाथ से, ठीक ही तो है मोहम्मद साहब आए, और 2 जने दूसरे हाथ से, ठीक ही तो है सदगुरु महाराज और प्राण जी महाप्रभु, दूसरा हाथ से 2 हो गए, ठीक ही तो बोल रहे हैं। इब्तदाई से उठाया गया ब्रह्म सृष्टि है, और खिलकत से ऐश्वर्य सृष्टि, हो गया 5 सृष्टि, 5 प्रकार पैदाश हो गया यहाँ। इसी में तो सृष्टि भाई सारी है।
कुन्ना के हो जा करके वह सृष्टि बनी। अब उस सृष्टि में जीव उत्पन्न हुए। अब इनको पार लगाने के लिए एक हाथ से मोहम्मद आए, खुदा के एक हाथ से मतलब हुकुम का स्वरूप आए, उसने साक्षी ले आए, और दूसरे हाथ से 2 जने आए, दूसरे हाथ से 2 सृष्टि हुई। ठीक ही तो है। सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी आए और एक ने तारतम्य लिया, एक ने हकी स्वरूप होकर के बात की, बुद्ध अवतार है, कल की अवतार है, हो गया। अब धरती में और ब्रह्म सृष्टि इब्तदाय से उठा के ले आए। इब्तदाय में शुरू से, सृष्टि का मूल कहाँ है, शुरू ब्रह्मधाम से ले आए और वो ब्रह्म सृष्टि हो गए। और खिलकत से आई सूर्य सृष्टि, रखपा रूह कारण उनके उसके सेवा भांति के लिए सृष्टि में आए। 3 सृष्टि हो गया, 5 प्रकार की पैदाइश करके। ये है लालदास जी महाराज के प्राणनाथ जी का अर्थ ये लेके बैठे हैं। अब इसको किस तरह से व्याख्या करेंगे करके, कम से कम एक हाथ से एक उत्पन्न होने को तो बता। कौन एक उत्पन्न हुए, एक सृष्टि कौन है वो, खुदा के एक हाथ से आने, वो लोग बता। बस ये चीज़ जो है अब ये तो बता नहीं पाए। ये तो मैंने आपको बताया, मतलब आपको बताया मतलब ये जो इलम परंपरा से जो हमें ये हुआ, लेकिन वहीं पर वर्तमान खड़े होकर न इस विषय में बलदीवान जानता है, न ये खुद जानता है, न इसका अर्थ ही कर दिया। अभी अर्थ नहीं कर दिए। अब यहाँ बोले, तब बलदीवान ने कही, ए मियाँ तुम बोल, भूल के बात करा तो बड़े बड़े धमकी करते हो। इसलिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि छूटा वह हुकुम। बस ये वाले चैप्टर अब प्राणनाथ जी महाप्रभु लालदास जी महाराज बहुत गहरी बात कहते हैं। तब काजी कदमों लगा किया सेजदा हक्का। प्राणनाथ जी महाप्रभु का चरण में प्रणाम किया। हम तहकीक पहचानिए ये बात बड़ी बुजुर्ग। आज मुझे समझ में आया कि कुरान के ये अंदर का जो अर्थ है ये हमके पास है। तब बलदीवान ने काजी से पूछिए, मुसाफ सिर पर धर कहो, कुरान सिर में रख, उसके बाद कसम खा। हाँ, हम नहीं जानते हैं करके लिख के दे, साथ से बताओ जी। तब जवाब काजी ने दिया, मुसाफ सिर पर हमारे, मैंने कुरान सिर में रख करके ही बोल रहा हूँ। जो हम झूठा बोला ही तो यही हमको मारे। मैंने जो मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं आया करके मैं बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। और कुरान में गहरी बात है, अभी समझ में आया करके ये सच बात बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोला ऊपर ऊपर डर के मारे या जो भी बोलता हूँ ना, तो यही मुसाफ, यही कुरान मेरे को मारे करके उस हमको कुरान को कसम खा करके उसने ये बात स्वीकार की। ये तहकीक ज़माने का खाबिंद है। ये स्वरूप जो बैठे हैं ये ज़माने का अंतिम ज़माने का खाबिंद यही है, जो करी थी शरत, जो कुरान में आने की बात, दोबारा आने की बात कही थी, वो यही स्वरूप है। सो शरत आए पहुँची, वो समय आ गया है, फरदा रोज़ क़यामत। ये कल का दिन क़यामत बोलते, इसका अर्थ लगना ही क़यामत था, वो अर्थ लग गया, वास्तव में यही स्वरूप है करके मुल्ला ने ये बोला। प्राणनाथ जी महाप्रभु बोलते, ये कब से यही बात होते आ रही थी। तो बलदीवान को लगा कि ये अच्छा। अब ये वाली ये सारा ओवरऑल इसमें। अब तब बलदीवान ने कही, ए मियाँ तुम भूल के बात करत हो, भूल के बात करत हो। इतना बोलने के बाद लालदास महाराज एक लिटी रखे हैं यहाँ पर। क्या बोला? छूटा वह हुकुम, छूटा वह हुकुम। तब काजी कदमों लगा। अब छूटा वह हुकुम का अर्थ होता है, हुकुम के स्वरूप ने ये मुल्ला के पास बैठ करके कुरान का, क्योंकि कुरान का ज्ञाता तो था ना, ये अपने संप्रदाय में रह करके उसने मेहनत तो की थी ना। उसका मेहनत जो करने का फल जो है उसको तो मिलना चाहिए ना। तो अब जो है उसके सिर में बैठ करके जो हुकुम कुरान का अर्थ करते आ रहा था वह छूटा, वो छूटा हुआ हुकुम। अब उसके हिसाब से उसमें जो एक हुकुम काम कर रहा था वो वहाँ से छूट गया। अब उसको मतलब अब तेरे को यहाँ तक कि अब तो तेरे को हुकुम के स्वरूप मतलब परमात्मा के हुकुम द्वारा तेरे को अब इतने दिन तक कुरान के ऊपर मेहनत की थी, तो अंतिम जन्म खाबंद यही करके तेरे को अभी तक मेहनत करने का फल अब यहाँ पर मिल गया करके। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु लालदास जी महाराज वो भाव से रख रहे हैं कि छूटा वह हुकुम। अभी तक इसके ऊपर जो हुकुम था वो छूट गया, अब इसको कुरान का ही आगे काम करेगा तो भी इमाम मेहदी के इलम लुदनी के हिसाब से करना पड़ेगा। इस तरह से उसके ऊपर जो हुकुम काम कर रहा तो वो छूट गया। अब उसका हुकुम इधर
ट्रांसफ़र हो गया, उसके अब इस ढंग से करना पड़ेगा। इस भाव को व्याख्या 103 नंबर चौपाई में आटी भाव रखते हुए अब इस तरह से। अब दूसरा, पंडितों से पूछा, तब बलदीवान के कछु सांस आए दिल में, तब बलदीवान के कछु सांस आए दिल में। बलदीवान सहित अन्य लोगों को भी, अरे इतने बड़ा मोहबे का ये मुल्ला तो बहुत फेमस है, तो कुरान के बहुत ज्ञाता, बोला उसको कितने लोग मेरे से ज्ञानी हुए हैं करके बोल रहे हैं। तो ये तो यहाँ पर ना जवाब हो गया। इसका मतलब इन लोगों के अंदर कुरान के विषय में अच्छा पकड़ है। तब बलदीवान के कछु सांस आई दिल में, पंडितों से पूछा देखूं कोई चर्चा करे इनसे। अब ये कुरान के तो ऊपर विश्वास आ गया। अब वेद शास्त्र उपनिषद के पंडित लेके आएंगे बनारस से, कहीं की ज्ञानियों को लेके आएंगे करके। अब दूसरा फिर एक बैठक बलदीवान रखते हैं। प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आज अब कुरान का सारी ये प्रसंग यहीं रखते हैं। आज के लिए आप विश्राम करते हैं। अब हमारा थोड़ा सा कार्यक्रम है, आप लोगों भी व्यस्त होंगे, तो आज मैं चौपाई दोहरा करके यहीं रखता हूँ। कल फिर आप समय में उपस्थित हो जाइएगा, ज़्यादा भूमिका नहीं बांधा जाएगा, सीधा साथ साथ हमें प्रवेश करना है। इसीलिए 10 मिनट पहले से आप समय बचा के प्रवेश होना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब बलदीवान के कछु सांचाई दिल में, पंडितों से पूछ देखूं, कोई चर्चा करे इनसे, कोई चर्चा करे इनसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय।